फेस और मसल्स, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग की जर्नी में, एंड तुम किस चीज़ पर फोकस करके अपने लुक्स मैक्सिंग की जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हो। फेस और मसल्स, इन दोनों में से क्या बेटर है, इस चीज़ की डिबेट काफ़ी टाइम से चल रही है। क्योंकि लोग कहते हैं कि फेस कोई भी नहीं देखता है, अगर तू एक बहुत अच्छी खासी बड़ी बॉडी बना लेगा तो हर कोई तुझसे डरेगा एंड तेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। बट क्या ये कम्प्लीटली ट्रू है? द आंसर इज़ नो। देखो, मसल्स यानी कि बॉडी और फेस दोनों आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। यानी कि अगर तुम बॉडी बनाओगे तो उसका इफेक्ट तुम्हारे फेस पर फॉर श्योर आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ अपनी मसल्स बनाने पर ध्यान देना है या तुम्हें सिर्फ अपने फेस पर ध्यान देना है। तुम्हें इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी तुम अपने लुक्स मैक्सिंग की जर्नी को ईजी, जल्दी और बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल समझो। एक पर्सन है, वो अपने लुक्स पर यानी कि अपने फेस पर काफ़ी ध्यान देता है, अपनी फेस के बहुत सारे वर्कआउट्स करता है, स्किन केयर करता है, म्यूइंग करता है, सब कुछ करता है एंड अपने फेस को ऑन टॉप रखता है। बट उसको बहुत गंदी आदत है, वो जंक फूड खाता है, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करता है एंड बहुत आलसी है एंड वो बहुत मोटा हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अट्रैक्टिव लगेगा? कहीं से भी नहीं। एंड सेकेंड ऑप्शन है, एक बंदा है, वो अपने फेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, वो अपना फेस वॉश से भी नहीं धोता है, ना ही म्यूइंग करता है, अपने मुंह से सांस लेता है, माउथ ब्रीदिंग करता है, बट जिम में जाकर बहुत अच्छी बॉडी बनाता है, प्रोटीन वगैरह खाता है एंड अपने मसल्स इंप्रूव करता है। बट उसके फेस का फैट तो कम होगा, लेकिन माउथ ब्रीदिंग की वजह से उसके जॉ लाइन रिसीड हो जाएगी। स्किन केयर ना करने की वजह से उसकी स्किन पर क्या पता है इन्फेक्शन, पिंपल, एक्ने, पता नहीं क्या क्या हो जाए। एंड म्यूइंग वगैरह ना करने से उसकी फेस की फॉरवर्ड ग्रोथ ही नहीं होगी। तो इन दोनों ही केस में तुम अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हो। अब तुम अट्रैक्टिव लगोगे कैसे अपने लुक्स मैक्सिंग की जर्नी पे? तो तुम्हें इन दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर तुम अपने फेस पर ध्यान दे रहे हो, यानी कि म्यूइंग कर रहे हो, फेस के वर्कआउट्स कर रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे हो, एंड साथ ही साथ तुम अपनी मसल्स पे भी वर्क कर रहे हो, अपनी डाइट अच्छी कर रहे हो, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो, अपनी मसल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, जिम जा रहे हो, हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में 6 दिन अपने हर एक मसल्स ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो, अपनी नेक को ट्रेन कर रहे हो, अपने बाइसेप्स, अपने बैक, अपने चेस्ट, अपने लेग्स, इन सब चीज़ों को ट्रेन कर रहे हो, तो तुम्हारा फेस तो सुंदर होने ही वाला है, क्योंकि तुम वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हारे फेशियल एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करे। यानी कि म्यूइंग, फेस फैट कम करना, जॉ लाइन की एक्सरसाइजेस, फेस मसाज, स्किन केयर, नोज ब्रीदिंग, वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे फेस को इम्प्रूव करके बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। साथ ही साथ तुम अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए भी वो सारी चीज़ें कर रहे हो, जिससे तुम्हारी बॉडी में एक अच्छे खासे मसल पुट ऑन हो। यानी कि तुम जिम भी जा रहे हो, तुम कार्डियो भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी अच्छे से रख रहे हो, उसके साथ तुम अच्छी डाइट ले रहे हो। तो ये दोनों चीज़ मिलकर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगी एंड तुम्हें सबसे अलग स्टैंड आउट करेगी, एंड तब जाकर तुम एक लुक्स मैक्सिंग का चैट बनोगे। इन दोनों में से अगर तुम किसी भी एक चीज़ को पिक करते हो एंड दूसरी चीज़ को निगलेक्ट करते हो तो तुम्हारा नुकसान होने वाला है, एंड तुम किसी पर्टिकुलर बंदे को तो अट्रैक्टिव लग जाओगे। यानी कि तुम बॉडी बना रहे हो तो तुम जिम में तो अट्रैक्टिव लगोगे, बट जिम से बाहर जब तुम्हें कोई सामने देखेगा तो तुम्हारी बॉडी देखकर तो खुश होगा, बट तुम्हारा फेस देख के वापस सोचेगा कि ही इज़ नॉट अट्रैक्टिव। एंड इफ़ तुम अपने सिर्फ फेस पर ध्यान दे रहे हो तो लुक्स मैक्सिंग वाले लोग जो इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं, उन लोगों को तो पता लग जाएगा कि हाँ, तुमने लुक्स मैक्सिंग करी है, तुमने फेशियल एस्थेटिक्स पर ध्यान दिया है। बट जो नॉर्मल बंदे देखेंगे, यानी कि एवरेज लोग, उन्हें पता नहीं लगेगा कि तुम कुछ यूनिक हो, क्योंकि तुम्हारे बॉडी पर फैट चढ़ा हुआ है, तुम बहुत मोटे हो या बहुत पतले हो। तुम्हें इन दोनों ही चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंट समझना है एंड इन दोनों को ही इंपॉर्टेंस देनी है एंड इन दोनों को साथ में लेकर वर्क करना है। देखो, अब तुम्हें फेस को इंप्रूव करना है अपने लुक्स मैक्सिंग की जर्नी पे, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जो मैंने खुद बना रखी है एंड वो पूरी की पूरी फ्री है। तुम वो पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम अपने फेशियल एस्थेटिक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपने बालों को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, चीक बोन्स, अपने फेस फैट, सब चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इन शॉर्ट, अपनी पूरी फेशियल एस्थेटिक्स को कैसे चेंज कर सकते हो म्यूइंग वगैरह करके। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि मैं मसल यानी कि बॉडी, फिजिक के ऊपर भी अच्छी प्लेलिस्ट बनाऊं एंड वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में बता दो, मैं इसके ऊपर ही पूरी वीडियो बना दूंगा कि तुम लुक्स मैक्सिंग के हिसाब से अपनी बॉडी को इंप्रूव कैसे कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है तो उसके लिए मसल्स ट्रेनिंग, उसके लिए फिजिक ट्रेनिंग अलग होती है। तुम्हें बस जिम में जाकर भारी वेट्स उठाकर बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, क्योंकि वो बॉडी अट्रैक्टिव होती है मेल गेज के अकॉर्डिंग। बट जितने भी लोग लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं, आई एम श्योर उनको फीमेल गेज और मेल गेज दोनों के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव बनना होगा। एंड अब मेल एंड फीमेल गेज दोनों के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव कौन होता है? वो होता है कुछ इस टाइप की बॉडी वाला। एंड अगर तुम्हें सिर्फ फीमेल गेज के लिए अट्रैक्टिव बनना है तो तुम कुछ इस तरीके की बॉडी रख सकते हो। एंड अगर तुम्हें सिर्फ मेल गेज के लिए अट्रैक्टिव बनना है तो तुम कुछ इस तरीके की बॉडी रख सकते हो। इस चैनल पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम बोथ मेल एंड फीमेल गेज के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को, अपने फेस को अट्रैक्टिव बना सकते हो कैसे,
ताकि कोई मेल यानी कि आदमी तुम्हारा मजाक भी ना उड़ाए, तुम्हें बुली भी ना करे कि तू कमज़ोर है, पतला है, बेकार है। एंड ना ही कोई फीमेल तुम्हें अनअट्रैक्टिव समझे कि तुम बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो एंड मेल गेज के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव हो। तो मैं इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए तुम अपने फेस को इंप्रूव करने के लिए वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। एंड कमेंट में बता देना कि तुम्हें बॉडी के ऊपर, फिजिक के ऊपर वीडियोस चाहिए या फिर नहीं। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।